बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। बूटस्ट्रैप स्क्रोल्स बाय प्लगइन, ठीक है। ये भी एक प्लगइन है जो कि स्क्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। The Bootstrap scroll spy is a navigation mechanism that automatically highlights the nav links based on the scroll position to indicate the visitors where they are currently on the page. Basically, वेबसाइट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कभी कभी एक वेबसाइट जो होता है वो वन पेज पे ही मुश्तमिल होता है, लेकिन इनकी नेविगेशन मेन्यू 4-5 लिस्ट आइटम्स होते हैं, जिस तरह के होम, एडमिशंस, रिजल्ट्स या अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लेकिन वो एक ही पेज पे होता है। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हाईलाइट होती हैं न्यू बार, उन पे आप क्लियरली पता चलता है आपको कि आप इस एरिया में हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये आइडिया यूज़ हुआ है। अच्छा, फर्स्ट काम तो आप ये करें कि अपने लिए एक वेबसाइट बनाए, अपने लिए भी कुछ बनाए, ठीक है, ताकि उन पे आपके प्रोजेक्ट्स, उन पे आपके डिफरेंट मतलब आपका नाम, जिस तरह के मैंने ये डिज़ाइन किया था पहले ज़माने में फर्स्ट, तो इस तरह आपके बारे में इंफॉर्मेशन, ये जस्ट वन पेज वेबसाइट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, इसको कहते हैं वन पेज वेबसाइट। जैसे कि आपकी पोर्टफोलियो में आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। चलो आपको बताऊं, अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, आपके ऐसे लिंक्स कॉपी करें जिन पे कॉपीराइट्स यहाँ पे ना लिखे हो, मतलब कॉपीराइट लिखे हो लेकिन इन पे ये ना लिखा हो कि डिज़ाइन बाई फलां कंपनी। अगर फॉर एग्जांपल मेंटोर्स पाकिस्तान है कि डिज़ाइन बाई मेंटोर्स पाकिस्तान या कॉपीराइट एंड फलां मेंटोर्स पाकिस्तान, तो आप उनको कॉपी कर सकते हैं, वहाँ पे वो लिंक ले सकते हैं कि ये मैंने किया है, ठीक है, स्टार्ट में। क्योंकि स्टार्ट में आप किसको क्या शो करेंगे कि मैंने क्या किया है, ठीक है जी। देखो, इस पर क्लिक करते हैं प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल पे आ जाता है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो पोर्टफोलियो पे, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट एरिया में आ जाता है। तो बेसिकली इसी तरह का डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इन पे jQuery फिर बाद में यूज़ हुई है, लेकिन हम सिंपल सा डिज़ाइन करते हैं बूटस्ट्रैप में, काम करेगा, लेकिन ये एनिमेटेड टाइप का कर रहे हैं, वो सिंपल टाइप का करेगा। ओके, तो इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप स्क्रॉल स्पाई। आप जब एड करते हैं या आप जब ये फंक्शनिंग चाहते हैं तो आप बॉडी के टैग में ये ऐड करें, डेटा स्पाई इक्वल टू स्क्रॉल, ये आप बॉडी में ऐड करेंगे। एंड डेटा टारगेट, आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? न्यू बार को, क्योंकि ऊपर मेन्यू में आपने देख लिया ये न्यू बार पे ही अप्लाई होता है। न्यू बार में लिस्ट आइटम्स होते हैं, इन पे ही वो हाईलाइट होते हैं, ये हाईलाइट होंगे अभी जब हम करेंगे। Okay, add the data target attribute with the value of the ID or the class name of the navigation bar, nav bar, ठीक है। आप वहाँ पे nav bar को nav bar की ID दे दे, लेकिन nav bar को ऑटोमेटिकली जो ID मिली होती है तो वो nav bar ही होती है, मतलब क्लास nav bar मिला होता है, जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं nav क्लास nav bar। देखो nav bar इनवर्स फलां फलां, तो ये क्लास ऑलरेडी मिला है इनको। ओके, अच्छा, न्यू बार, चलो न्यू बार क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करें, डिविजन्स। दूसरा काम आप ये करें कि यहाँ पे लिस्ट आइटम्स को आप एश के साथ कोई नाम दे दे। लिस्ट आइटम्स को, जिस तरह के होम है तो होम एश होम दे दे, गैलरी है तो एश गैलरी दे दे एच रेफ में, पोर्टफोलियो है तो एश प्रोफाइल दे दे, सॉरी प्रोफाइल है तो एश प्रोफाइल दे दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिर इसके लिए हम डिवीजन लेंगे और इसके बेस पे रिडायरेक्ट करेंगे कि अगर इस लिस्ट आइटम पर क्लिक हो तो फिर उस डिवीजन में से जंप करें, ठीक है, जिस डिवीजन को हम बनाएंगे अभी। एज रेफरेंसिंग करती है, ठीक है, कि अगर इस लिस्ट आइटम पर क्लिक किया जाए तो होम के बेस पे हमने वहाँ पे एक होम के नाम से आईडी का डिवीजन बनाई होगी, उस डिवीजन को हमने आईडी देनी होगी। वो आईडी और ये आईडी कनेक्शन बना के रेफरेंसिंग करेंगे, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो उस स्पेसिफिक सेक्शन में से जंपिंग करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि किस तरह जंपिंग कर रहे हैं इस आईडी के बेस पे। फिर मैं आपको आईडी गलत भी कर दूंगा, तो फिर देख लेंगे कि यार क्या होता है कि नहीं। The element with data by scroll requires the CSS position property with the value of relative to work properly। ये चाहते हैं कि इनकी पोजीशन जो है relative हो, relative मीन्स कि इनके साथ adjustable हो, relative हो, ठीक है। relative जनरल रिश्तेदार को कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि इनके साथ flexible हो, वो मूवमेंट को अलाउ करे, स्क्रॉल को अलाउ करे। ओके, इसके बाद कार्ड बाद में। अच्छा,
3 to 4 में 24, यहाँ पे एक न्यू फाइल को नाम दे दे कि स्क्रोलेबल या स्क्रोल डॉट HTML। ये पेज आपने बनाई HT कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे अच्छा कंट्रोल S। दूसरा काम आप क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में लिंक्स आप देंगे। प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेशन करें, बोले ठीक है तो बात बनेगी। यहाँ पे ये लिंक्स कॉपी करें बूटस्ट्रैप के, कंट्रोल C। यहाँ पर ये लिंक्स क्या करें, पेस्ट करें, कंट्रोल V, कंट्रोल S। दूसरा काम, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी या एक एट्रीब्यूट ऐड करनी होगी, डेटा स्पाई इक्वल टू स्क्रॉल, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, डेटा डैश स्पाई इक्वल टू स्क्रॉल, और एक आपने टारगेट देनी होगी। अच्छा देखो ये जो आप लिखते हैं इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, और ये इनकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी है कि एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी बन गई। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि डेटा टारगेट, इनकी टारगेट क्या होगी, तो इनकी टारगेट जो है वो यहाँ पे आप डॉट के साथ लगाएंगे, ठीक है, डॉट नेवबार। इनकी अपनी स्ट्रक्चर अपनी क्लासेस है तो आप डॉट नेवबार लगाएंगे। ओके, इसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे नेवबार लेना होगा। क्या लेना होगा, नेवबार। तो नेवबार शायद हमने डिज़ाइन किया है, कहाँ पे 22 में है कि नेवबार, फाइन। ये नेवबार, चलो मैं आपको शो करूँ कि ये नेवबार चलो टॉप पे भी है तो अच्छी बात है। डायरेक्टली मैं इस पूरी नेवबार को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ। कहाँ से, देखो ये नेव से स्टार्ट हुआ है और नेव पे ख़त्म हुआ है, तो मैं इस पूरी नेवबार को कंट्रोल C करता हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह करेंगे, जहाँ पे भी आपको नेवबार की ज़रूरत हो आप इस कोड को भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं अब इस लांजों में फंसने वाला और मैं खुद कोडिंग नहीं लिख सकता, और आप खुद कोड लिखेंगे भी नहीं, लेकिन कम से कम आपको समझ आनी चाहिए, अगर आप बाद में लिखते हैं तो आप लिख सकें, इस तरह आप फ्लेक्सिबल हो। और ये तब आएगा जब आप 2-3 बार अपने कोड से बनाएं, फिर बाद में डायरेक्टली कॉपी करें, क्योंकि आपको समझ आती है, आपको कस्टमाइजेशन आती है कि अपने बार में से लिस्ट आइटम्स को चेंज कर सकता हूँ, होम की जगह कुछ और चाहिए तो वो चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ तो फाइन। स्क्रोलेबल में आए और स्क्रोलेबल में वो पूरी नौ बार कंट्रोल V करें, यहाँ पे कंट्रोल S करें, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे आ गया, ये तो रिमूव करें हम, जो है वो अपना ये 24 क्लास देखते हैं स्क्रोलेबल का, ये तो ये न्यू बार आ गया। चलो ये भी हैव लिमिटेड सीट्स की जगह डीट्स लिखा है तो ये भी रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है जी। ये न्यू बार के अंदर चलो कंट्रोल S, देखो आप कस्टमाइजेशन है तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कर दें। अच्छा इनको राइट पर लाने के लिए कौन सा क्लास था, क्या ML डैश ऑटो, ठीक है। तो और वो मेन न्यू बार में देना होगा, ओके, यहाँ पे ML डैश 8, ओके। तो यूँ भी कर सकते हैं, UL में देना होगा कंट्रोल X, यहाँ पे नया बटन डैश, कहाँ पे UL, ये ओके फाइन, यहाँ पे तो यूँ भी हो सकता है लेकिन वहाँ पे ठीक है ML डैश ऑटो, ये मुझसे बोल गया था तो दैट्स, अच्छा ये है। इसके बाद करना ये है हमने कि इनको स्क्रोलेबल बनाना है, जस्ट हमारा जो मकसद है हमारा वो ये है। तो आप क्या करें, देखो ये लिस्ट आइटम्स है, इनमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, तो लिस्ट आइटम्स में से आप देखो ये href है, तो href में एश इसलिए लगा होता है कि अगर इन पर क्लिक किया जाए तो फिलहाल कुछ ना करे, देखो एश ऊपर आ रहा है। लेकिन अब इनको हमने स्क्रोलेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एश के साथ आप कोई नाम दे, ठीक है। जैसे कि मैं इनको होम ना देता हूँ, यही नाम ठीक है क्योंकि फिर इजी हो जाएगा मेरे लिए, यही। इसके बाद देता हूँ कि प्रोफाइल, ठीक है, देखो वो कैपिटल है और यहाँ पे मैं स्मॉल में दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स
या अगर कैपिटल में देते हैं तो कैपिटल में वही नाम रिपीट करें जो आप चाहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो मैसेजेस, ये स्मॉल में है और वो कैपिटल में है, सो दे आर चेंज नेम्स। अगर आपने एक्सेस करना है तो आपने इस स्मॉल होम वाले से एक्सेस कर। ओके मैसेजेस ये। अब रेफरेंसिंग करेंगे, कहाँ पे रेफरेंसिंग करेंगे, इस नेविगेशन बार के बाद डिवीजन लेंगे आप, ठीक है। एक डिवीजन आप लें, उस डिवीजन को आप आईडी दें होम, ठीक है। तो होम पर क्लिक करने से ये डिवीजन आएगी। इस डिवीजन के अंदर चाहे आपके इमेजेस हो, चाहे आपके कंटेनर्स, रोज, कॉलम्स, जो कुछ हो, तो वही सेक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसी को, इस डिवीजन को क्लास का नाम देता हूँ डेफ आईडी होम, लेकिन पहले मैं क्लास देता हूँ कंटेनर फ्लूइड और बीजी 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 सक्सेस, बीजी सक्सेस, ओके। और आईडी मैंने कौन सी दी, हो, ये नाम नहीं, ये नाम, कंट्रोल सी, देखो ये भी हाईलाइट हो गया, कंट्रोल वी। अब इसके अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा, चलो मैं यहाँ पे एक h3 लिखता हूँ, h3 वेलकम टू द होम सेक्शन। रोज और कॉलम्स की आप खुद करेंगे, ठीक है। इनके अंदर रोज लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, वो तो सिर्फ फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए होते हैं, या आप जब स्पेसिंग देते हैं, या जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रॉलेबल, ठीक है। तो वेलकम टू द होम सेक्शन, ये, इसके बाद एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक पैराग्राफ, हेलो दिस इज होम सेक्शन, और यहाँ पे इनको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी। ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए ताकि ये जो है स्पेस को फिल करे और फिर पता चले, तो दैट्स वाई मैं इनको होम सेक्शन पे इतना टेक्स्ट आ जाए, कंट्रोल एस। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी ही डिवीजन को कॉपी करता हूँ, जस्ट फिर आईडीज वगैरह चेंज कर दूंगा, या चलो इसी को नहीं, यहाँ पे एक दूसरी डिवीजन लेता हूँ, ठीक है। वो डिवीजन जो है यहाँ पे डेव, यहाँ पे क्लास कौन सी, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। और इसके बाद बीजी, बीजी डेंजर, और इसके अंदर भी एक h3, और उस h3 में लिखता हूँ कि देंगे, ठीक है, वेलकम टू द, कौन सी थी, प्रोफाइल, प्रोफाइल लेकिन यहाँ पे आईडी भी दे दे, तो आईडी कौन सी, प्रोफाइल, एश आईडी के साथ आप नहीं लेंगे, ठीक है। वहाँ पे रेफरेंस में आप लेंगे, टारगेट में, यहाँ पे आईडी आप लेंगे प्रोफाइल। अच्छा वेलकम टू द प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ पर वीआर, और वीआर के बाद पैराग्राफ, हेलो दिस इज प्रोफाइल सेक्शन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। ये कुछ यूँ आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, एक और डिवीजन लेते हैं, उस डिवीजन को क्लास कंटेनर फ्लूइड देते हैं, उसके बाद बीजी प्राइमरी देते हैं, और इसके अंदर भी एक h3 लेते हैं, चलो आईडी भी देते हैं, ठीक है। आईडी कौन सी है, यूजर्स, तो यहाँ पर आप क्या, वो आईडी नहीं दी, आईडी यूजर, देखो एक कैपिटल यूजर यू है और एक स्मॉल, तो हमारी स्मॉल है यूजर्स, वेलकम टू द यूजर्स सेक्शन, रबी नहीं है,
और इसके बाद क्या, डिवीजन। अब बताइए क्या, यस क्लास, क्लास कौन सा, कंटेनर फ्लूइड, और दूसरा इन्फो। ओके ओके गुड। आईडी कौन सी, मैसेजेस। ओके मैसेजेस। एक लफ्ज़ भी आपने उस जैसा नहीं लिखा तो फिर ये नहीं आएगी। इसके अंदर भी एक H3 लेता हूँ कि टू द मैसेजेस सेक्शन, यहाँ पे भी यार, यहाँ पे पैराग्राफ, ओसी, कंट्रोल V, कंट्रोल S। ओके इसको देखो, क्या आ गया, लेकिन ये स्पेस कम थोड़ा मिला है। ठीक है, तो मैं ये ज़्यादा करूँगा। ठीक, देखो इस सेक्शन में आते हैं तो ऊपर देखें क्या हाईलाइट होता है, फिर इस सेक्शन में आते हैं तो मैसेजेस में, तो देखो मैसेजेस, लेकिन ये फिर टेक्स्ट बढ़ाना होगा। ठीक है, चलो मैं इनमें से टेक्स्ट बढ़ाता हूँ हर एक सेक्शन में से, क्योंकि सेक्शन में ज़्यादा वर्क भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना छोटा छोटा काम तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो पूरी पेज है तो डिफरेंट सेक्शंस है, जिस तरह के अबाउट है तो मस्ट कुछ तो होगा इनमें, अगर नहीं भी है तो इस तरह की हाईलाइटिंग होगी कि देखो अभी आप कौन से सेक्शन पे हैं। आप होम पे हैं, थोड़ा नीचे आके आप देखो प्रोफाइल के सेक्शन पर हो गए, ऊपर जो प्रोफाइल का सेक्शन है, और थोड़ी सी आपने मार्जिन टॉप भी देनी होगी इसको। ठीक है, ये मार्जिन टॉप भी आपने देनी होगी, क्योंकि देखो ऊपर जो हेडिंग्स है वो गायब है, तो इसी को आपने, ये होम जो है ये यहाँ पे स्टाइल में आपने मार्जिन टॉप देनी होगी 50 पिक्सल, थोड़ा सा ठीक हो गया, या 100 पिक्सल कर दें। देखो होम, प्रोफाइल, यूज़र्स, यूज़र्स में मसला है, देखो यूज़र में कुछ मसला होगा, प्रोफाइल सेक्शन, यूज़र सेक्शन, डायरेक्टली मैसेजेस सेक्शन, क्योंकि एरिया कम है। ओके यूज़र्स वाला कहाँ पे है, प्रोफाइल है, ये यूज़र्स है। ठीक है, ये यूज़र्स। ओके, तो यहाँ पे या तो टेक्स्ट बढ़ा दे आप, इसमें से इतना, इसमें से टेक्स्ट इतना, ये तो आपके, मैं डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, आपके पास तो एक्चुअल डेटा होगा, इमेजेस होंगे, टेक्स्ट होगा, काफ़ी सारी जो है वो डिविजन्स होंगी। और प्रोफाइल, यूज़र्स, देख रहे हैं मैसेजेस। ठीक है, फिर अगर अबाउट अस का करना है तो वो तो इसको स्क्रॉलिफाई करता। अब देखो मैं यूज़र्स मैसेजेस पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली मैसेज सेक्शन, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र सेक्शन। ठीक है, तो उसी तरह बन गई है मैसेजेस पे मैसेज सेक्शन, तो इसको कहते हैं वन पेज। तो आपके पेज में तो ज़्यादा डेटा होगा, दिस स्क्रॉल्स बाय प्लगइन आप कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो है कार्ड्स को डिज़ाइन करना, बूटस्ट्रैप फॉर कार्ड्स। किस तरह कार्ड को डिज़ाइन करेंगे, ए बेसिक कार्ड इज क्रिएटेड विद द कार्ड क्लास। आप एक डिवीजन लें, उस डिवीजन को क्लास सिर्फ दे दे डेफ क्लास कार्ड। कार्ड के अंदर भी वही मॉडल का कॉन्सेप्ट है कि कार्ड का हेडर होता है, कार्ड की बॉडी होती है, एंड कार्ड का फुटर होता है, जिस तरह के आप देख सकते हैं। और इनके लिए आप अलग अलग डिवीजन लेंगे, वहाँ पे हम मॉडल हेडर कहते थे, यहाँ पे कार्ड हेडर है क्योंकि ये कार्ड है। ठीक है, तो कार्ड बेसिकली बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, कि इस तरह अब आपने किसी की इन्फॉर्मेशन शो करने हैं, जिस तरह के आपके पास टीम है, टीम की इन्फॉर्मेशन तो उनको कार्ड्स में ले लें। अदर इन्फॉर्मेशन भी आप डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह लेते हैं। ओके, तो जस्ट ट्राई करते हैं, कार्ड्स को आप एकॉर्डियन के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि बाद में हम यूज़ करेंगे। फाइन,
इसके बाद यहाँ पे एक न्यू पेज बनाए एंड कार्ड्स डॉट HTML HT कंट्रोल स्पेस। चलो ये हो, यहाँ पे कार्ड्स इन बूटस्ट्रैप 4 ये, और लिंक्स ले लें आप यहाँ से, कंट्रोल C, यहाँ पर कंट्रोल V, कंट्रोल S, बाकी को मैं ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे कार्ड्स लेने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिवीज़न ले लें, उस डिवीज़न को क्लास का नाम दे दें कंटेनर, ठीक है। इसके बाद आप ले लें डेफ क्लास रो, ठीक है, और रो के अंदर आप क्या ले लें, डेफ क्लास कॉलम डैश SM डैश 4 या 6 या 5, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या लेने हैं, कार्ड्स लेने हैं। तो बेसिक कार्ड क्रिएट करने के लिए डेफ क्लास आप क्या यूज़ करते हैं, कार्ड, ठीक है। और चलो यहाँ पे डेफ क्लास कार्ड आपने क्रिएट किया, सिर्फ डेफ क्लास बॉडी क्रिएट करता हूँ मैं, डेफ क्लास और यहाँ पे कार्ड डैश बॉडी। देखो बॉडी में कुछ लिखता हूँ, हेलो दिस इज कार्ड बॉडी, कंट्रोल S। तो आप देख लेंगे कि 5 कॉलम्स में से ये कार्ड आ गया। ये जस्ट थोड़ा सा लेआउट आप देख सकते हैं, इसको अभी हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें चेंज करेंगे। तो यूँ इस तरह अगर आप स्पेस इनके लिए ज़्यादा करते हैं, जैसे कि इनके लिए आप 8 चाहते हैं, तो आप देख लें इंक्रीज होगा 8 को, ओके फाइन। यहाँ पे वही 5 कॉलम में कार्ड, ओके। एक तो कार्ड हो गया, तो कार्ड की क्या क्या होती है, एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है। तो यहाँ पे हेडर भी लेते हैं, ठीक है, डेफ क्लास क्या कार्ड, बोले यार, कार्ड हेडर, ठीक है। कार्ड हेडर के अंदर जो कुछ लेना है, हेलो दिस इज कार्ड हेडर, ये जस्ट टेक्स्ट दिया, ना पैराग्राफ में ना किसी चीज़ में, ओके। इसके बाद यहाँ पे कार्ड की बॉडी हो गई, एक दूसरा डिवीजन, और इसको आप क्लास का नाम देते हैं कि कार्ड डैश क्या फुटर, वेरी गुड। तो फुटर में आप डिफरेंट बटन्स भी ले सकते हैं, आप जो कुछ लेना चाहे, जिस तरह के एक बटन लेते हैं, चलो बटन, ठीक है, अप्लाई नाउ की बटन लेते हैं, ठीक। बटन को आप टाइप क्या देंगे, बटन देंगे, क्लास क्या देंगे, BTN क्या, चलो इन्फो या सक्सेस या प्राइमरी या वार्निंग, कंट्रोल S। यहाँ पे देख लें, ये कार्ड का हेडर, ये कार्ड की बॉडी, ये कार्ड का फुटर। अब इसके अंदर आप इमेज रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, एक इमेज लाते हैं, ये इमेज चलो, ठीक, या ये इमेज चलो, हो गई है। just1.png के नाम से, ठीक है जी। तो यहाँ पे बॉडी में आप क्या ले सकते हैं, इमेज भी ले सकते हैं। देखो डेफ क्लास बॉडी है, तो इस बॉडी डिवीजन के अंदर आके देखो यहाँ पे img सोर्स क्या है, 1.png, वेरी गुड, 1.png है, ठीक है। विड्थ हाइट आप देंगे या क्लास आप देंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आ सकता है, img फ्लूइड मैंने दे दिया, तो ये रिस्पॉन्सिव बन जाएगा इनसे। विड्थ हाइट की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद विड्थ हाइट को सेट करेगा इसके लिहाज से।
अब आप इसको कम करते हैं स्पेस को, देखो 4 कर देते हैं, 4, कंट्रोल एस। ये इनका अपना डिज़ाइन है जो कि लेफ्ट राइट से इनको थोड़ी सी स्पेस मिली है, ठीक है जी। और तो देखो ये खुद ऑटोमेटिकली कम हो गया। जिस दे द पास उस पर आओ सीधा उस पर आओ। ओके, अच्छा, करना आपने ये है कि आप अगर आपने टू एड द बैकग्राउंड कलर यूज द बीजी क्लासेस, बीजी क्लासेस आप ऐड करें, ठीक है। बैकग्राउंड आपने कार्ड को ऐड करना है तो कार्ड को आप बीजी क्लास ऐड करें। ओके ओके, यहाँ पे अगर आपने कार्ड का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे बीजी सक्सेस लिखे, लेकिन मेरे ख्याल में आपने देखो ये पूरे कार्ड का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर आपने इस कार्ड का बैकग्राउंड करना है बीजी पूरे कार्ड का, ठीक है, तो पूरे कार्ड का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है डेंजर में से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, इस टेक्स्ट को अब आपने खूबसूरत बनाना है, तो इस टेक्स्ट को कैसे खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा, अगर आपने पूरे कार्ड पे बैकग्राउंड नहीं अप्लाई करना तो कंट्रोल एस करें, आपने सिर्फ कार्ड के हेडर पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो आप बीजी डेंजर करें। चलो इसको मैंने बीजी डेंजर किया, इस तरह फुटर पे अप्लाई करे जो भी है, तो कौन सा खूबसूरत लग रहा था पूरे कार्ड पर, ठीक है। या ये वाला सही, इसका फुटर भी चेंज करते हैं, चलो फुटर भी चेंज करते हैं। तो फुटर में कार्ड के फुटर पे बीजी इन्फो लगा लेते हैं, कंट्रोल एस, तो देख लें बीजी इन्फो हो गया। इन्फो की जगह वार्निंग, वार्निंग तो बटन भी है तो बटन गायब हो जाएगी, चलो यूँ। और इस बटन के लिए चलो ये बटन इसी तरह ही ठीक है। अच्छा, मुझे कौन कह रहा था कि यार ये कस्टम स्टाइलिंग में आप लोग कंफ्यूज हैं, तो कस्टम स्टाइलिंग में क्यों कंफ्यूज है। अगर आपने इस H2 पे देखो कस्टम स्टाइलिंग करनी है तो क्या करें। एक तो बूटस्ट्रैप का स्टाइल है कि टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट फ्लां, टेक्स्ट फ्लां, तो देखो ये डिवीजन है, ये देखो ये, चलो इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और H4 में बंद कर देता हूँ, कंट्रोल Z। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने मरवत अपने नाम के साथ लिखा है, ये इसलिए कि ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा हो जाए टेक्स्ट इसलिए। ओके, तो अगर आपने इसको टेक्स्ट को कम करना है, ज़्यादा करना है, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो H4 टैग में आए, या तो आप यहाँ पे क्लास दे दे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हेडिंग, हेडिंग डैश टेस्ट, और इस क्लास के लिए आप इंटरनल स्टाइल करें या एक्सटर्नल स्टाइल करें, या आईडी दे दें, इस आईडी के लिए आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट करें या फलां फलां। या अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, आप इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करेंगे। इनलाइन स्टाइलिंग मीन्स के टैग के अंदर स्टाइल करना, तो वो आप नहीं करेंगे क्योंकि इससे स्पीड और बहुत सारे मसले आते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, स्टाइल, और स्टाइल में आपने कलर इनका चेंज करना है तो इनका कलर चेंज करो वाइट, कंट्रोल एस, यहाँ पे देखो इनका कलर वाइट हो गया। अब इनका फॉन्ट साइज कंट्रोल करना है, फॉन्ट साइज कम करना है या फॉन्ट फैमिली कंट्रोल करनी है, फॉन्ट। अब तो वो सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली कौन सी, आप दूसरी याद ना करें, ठीक है, तकलीफ मत करें, और मैं भी नहीं कर रहा, बस एक बार डाला है वो लिखते रहेंगे। तो फिर इस साइज को कम करना होगा, सही है, फॉन्ट फॉन्ट साइज कम करना होगा, ठीक है, तो यूं बन गया। इसी तरह आप इस बटन पर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो पहले तो आप इस बटन के लिए इस बटन पे भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके साथ आप दो बटन्स ले सकते हैं, ठीक है, कि देखो बटन को कौन सा दिया है, इसको भी वार्निंग दिया है, तो इसको कौन सा देते हैं, सक्सेस प्राइमरी चेक करते हैं किस तरह लगेगा, प्राइमरी या वार्निंग डेंजर, सेकेंडरी, प्राइमरी या लाइट, ये ठीक है ना। ओके, सेकेंडरी ठीक है,
इसी तरह एक दूसरी बटन भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई, अप्लाई ना हुआ, डिटेल्स या कॉन्टैक्ट, यस श्योर, कॉन्टैक्ट कंट्रोल एस, तो वो भी सेकेंडरी बटन। इसको अगर आपने प्राइमरी करना है तो इसको प्राइमरी करो, या लाइट करना है तो लाइट करो। इस तरह इनका बैकग्राउंड चेंज करना, इन पे अपना कस्टम स्टाइल अप्लाई करना, तो ये वो दूसरी भी यही कर देंगे, ठीक है। ये भी लाइट है जी, ला रहे हैं यार, अब जब मैं ख़त्म करूँ तो आप बता दें, ठीक है। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट नाउ, तो बटन ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक बटन चाहते हैं, ठीक है, और एक बटन को आप ब्लॉक बटन बनाना चाहते हैं, तो पूरे ब्लॉक में एक बटन बनाएं, ठीक है। इसी तरह अदर भी फंक्शनिंग कर सकते हैं। देखो खूबसूरत इस तरह कार्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज के बाद डिटेल्स भी दे सकते हैं। डिटेल्स कैसे दे सकते हैं, जैसे कि आप देखो बॉडी में, ये बॉडी है, तो बॉडी के बाद आप यहाँ पर एक H3 लिखे, ठीक है, या H4 लिखे, H4 लिखे के डेवलपर, ओके। ये जस्ट स्टाइलिंग बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसी तरह स्टाइल होता है। इसके बाद आप एक पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ में लिखे के हेलो आई एम, अब इस पे देखो कस्टम स्टाइल अप्लाई करना, ठीक है। इस इमेज के बाद देखो, चलो मैं एक कहाँ पे गया इमेज, ये, इसके बाद एक ब्रेक, इस पे कस्टम स्टाइल अप्लाई करना, तो इस पे आप क्लास अप्लाई करें, या तो आप बूटस्ट्रैप का अप्लाई करें, या यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करें, तो बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट के को अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह इस टेक्स्ट पे काम करना हो तो इस पे और तरह काम कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ओके। अब आगे जाते हैं, टाइटल्स, टेक्स्ट एंड लिंक्स। अगर आपने टाइटल्स देने हैं, टाइटल्स देने हैं तो आपका टाइटल ऐड करें। बॉडी के अंदर अगर आपने कोई टाइटल देना है तो इसी को आपका टाइटल भी क्लास का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि कार्ड डैश टाइटल। तो देखो इन पे टाइटल की स्ट्रक्चरिंग अप्लाई हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कार्ड टाइटल टाइटल के लिए है। इसी तरह अगर आप लिंक्स कार्ड टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो इसको हम, जिस तरह के पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को यूजली हम देते हैं क्लास का नाम कार्ड टेक्स्ट। यहाँ पे ये पैराग्राफ है, यहाँ पे क्लास एंड कार्ड डैश टेक्स्ट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये टेक्स्ट कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके लिए अपना क्लास है। इस तरह अगर आप लिंक चाहते हैं, लिंक मीन जो एंकर में आप देते हैं, तो इनके लिए कार्ड लिंक का क्लास है। कार्ड इमेजेस, कार्ड में इमेजेस ऐड करना, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने बॉडी में ऐड किया, ठीक है। चलो एक दूसरा कार्ड लेता हूँ, दूसरा कार्ड लेता हूँ, तो दूसरा कार्ड कैसे लेंगे, ये रो है, या इस रो के अंदर ये 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है, कॉलम, कॉलम डैश 4 इंडिट फॉर कार्ड 1। अब आप मुझे बताएंगे, आप लोग बताएंगे, वलीद आप बताएंगे कि यहाँ पे एक दूसरा कार्ड मैं किस तरह क्रिएट करूँ, दूसरा कार्ड किस तरह क्रिएट करूँ। एक तो आप कॉलम्स लेंगे, ठीक है, कि 4 कॉलम में लेना है। चलो उस दूसरे कार्ड को भी हम डेफ क्लास कॉलम डैश एसएम डैश कितने कॉलम्स में लेना है, 4 कॉलम्स में लेना है। 4 कॉलम्स के बाद क्या करना है, यस डेफ, डेफ यहाँ पे क्लास कार्ड, कार्ड, ओके। कार्ड के अंदर 3 डिविजन्स होते हैं, एक को डिवीजन क्लास कार्ड क्या, यस वेरी गुड, क्लास हेडर, और
यहाँ पे बॉडी और यहाँ पे कार्ड का फूटर। फाइन, कंट्रोल एस। लेकिन यहाँ पे अब आपने एक इमेज लेना है, कार्ड के अंदर इमेज लेना है आपने, फिर इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट लेना है। आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट लेना है या बटन्स लेने हैं, तो आप डायरेक्टली कार्ड के बाद क्या ले लें, क्या ले लें, इमेज ले लें। जो भी इमेज आप ले रहे हैं वो ले लें। इसके बाद बॉडी में आप टेक्स्ट लेते हैं, जो भी लेते हैं आप ले सकते हैं इसके ऊपर। कार्ड के बाद डायरेक्टली इमेज ले लें। इमेज चलो मैं एक दूसरा भी कॉपी कर देता हूँ। .jpg के नाम से एक इमेज कॉपी किया और यहाँ पे इमेज .jpg। ओके, क्लास यहाँ पे आप देंगे mg fluid, ठीक है। लेकिन जब आपने इमेज लेना है एज अ होल, तो एक क्लास आप ऐड करेंगे कार्ड डैश img डैश टॉप। अगर टॉप पे इमेज ऐड करना है तो ये एज अ होल आ जाएगा। ये क्लास जब आप ऐड करेंगे, आप कार्ड इमेज बॉटम भी ले सकते हैं, दोनों चेक करते हैं। यहाँ पे क्लास आप देंगे कार्ड डैश img डैश टॉप, ठीक है। बाकी विड्थ आप इसलिए नहीं देंगे इस डिवीजन को कि हमने ऑलरेडी कॉलम 4 में इनको इंक्लूड किया है, तो विड्थ इनको ऑटोमेटिकली मिला है। इस तरह बॉडी में आके या हेडर यहाँ पे नहीं लिया गया, ठीक है। डायरेक्टली बॉडी है और इसके बाद बॉडी में बाकी फूटर वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर आप सिर्फ एक बॉडी लेना चाहें तो चलो इसको फिलहाल मैं नहीं लेता, उसी तरह करता हूँ जिस तरह है, जिस तरह आप चाहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह करता हूँ, फिर बाद में फूटर आप ऐड कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी ले सकते हैं, आप हेडर और बॉडी भी ले सकते हैं, और आप जो कम्बिनेशन चाहे कार्ड में ले सकते हैं। इस बॉडी के अंदर अगर आपने टाइटल लेना है, ठीक है, टाइटल जिस तरह के H3 हेलो आई एम शफीक, लेकिन इसको आपने क्लास क्या देना होगा, कार्ड टाइटल। यहाँ पे पैराग्राफ लेना होगा, और इसी को आपने क्लास क्या देना होगा, कार्ड टेक्स्ट। इस तरह फिर अगर आपने लिंक्स लेने होंगे, बटन्स लेने होंगे, तो उनको कार्ड डैश लिंक क्लास देना होगा। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं और देखें। अच्छा, कार्ड के ऊपर आना चाहिए था। अच्छा, ये जो इमेज है ये बिल्कुल टॉप पे आ गया, ठीक है, इमेज टॉप। चलो मैं इमेज बॉटम ट्राई करता हूँ। कार्ड इमेज बॉटम भी नहीं होता। अच्छी, वो तो है, कार्ड क्लास के अंदर ही हम ले रहे हैं, लेकिन फिर आप बॉडी के अंदर लेंगे इमेज। बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी हमने लिया है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते, लेकिन इसके ऊपर फिर ओवरले आ जाती है, ठीक है, ओवरले। अच्छा, इमेज तो ले लिया, चलो इसके बाद ओवरले, सॉरी आप ले लीजिए, ये फाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल फाइन है। कार्ड इमेज ओवरलेस, ये ओवरलेस में होते हैं। कार्ड इमेज ओवरले का क्लास आप ऐड करेंगे। ऐड कार्ड इमेज ओवरले टू ए टेक्स्ट ऑन बैकग्राउंड इमेज इन द कार्ड। बैकग्राउंड इमेज पर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहे तो इसके लिए कार्ड img डैश ओवरले क्लास आप देंगे। किस चीज़ को आप देंगे, किस चीज़ को आप देंगे, एक डिवीजन को।
एक डिवीजन को आप क्लास का नाम देंगे कार्ड डैश mg डैश ओवरले, और इस डिवीजन के अंदर आप क्या करेंगे, उस डिवीजन के अंदर ना बॉडी होगी, ना हेडर होगा, ना फुटर होगा, जस्ट और जस्ट क्या होंगे, एक इमेज होगा, और इमेज के बाद एक डिवीजन होगी, उस डिवीजन की बात हम करेंगे। चलो क्या करते हैं, ये भी ले लिया। इसके बाद डेफ कॉलम फॉर एडिट फॉर टू। एक तो आपने यहाँ पर आना है, डिवीजन लेनी है कि डेफ क्लास कॉलम 4, क्योंकि 4 रहते हैं, 8 यूज हुए हैं। ओके, इस 4 के अंदर क्या करना है, एक डिवीजन लेनी है, उस डिवीजन को आपने क्लास का नाम देना है क्या, कार्ड। ओके, और इस डिवीजन के अंदर आना है, उस डिवीजन के अंदर आपने एक इमेज लेनी होगी, ठीक है, और इस इमेज को चलो 2.jpg दे दें, ठीक है, क्या देना है ना, तो अब इमेज के लिए नाम तो दे दे, क्लास आपने देना होगा कि कार्ड इमेज टॉप, ठीक है, इमेज टॉप का कार्ड आप ये क्लास आपने देना होगा इमेज को, कार्ड डैश img डैश टॉप, और अगर आप अल्टरनेट देते हैं तो अल्टरनेट भी दे सकते। अल्टरनेट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है भाई, ओके वेरी गुड फाइन। इसके बाद करना आपने ये है कि एक दूसरी डिवीजन लेनी है, उस डिवीजन को आपने क्लास का नाम देना होगा कि कार्ड डैश img डैश ओवरले, ये कार्ड डैश img डैश ओवरले, और इसके अंदर आपने अब टाइटल, टेक्स्ट या बटन्स या जो भी है वो लेना होगा, ठीक। इस डिवीजन के अंदर आप h3 लेते हैं, h3 को आप क्लास का नाम ऐड करेंगे क्या, कार्ड डैश टाइटल, क्योंकि ये टाइटल है, टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय एकेडमी। इसके बाद पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ को आप क्लास का नाम ऐड करेंगे कार्ड डैश टेक्स्ट, यहाँ पे हेलो वेलकम टू द टेक्स्ट ऑन इमेज, यूँ इस तरह अगर बटन लेते हैं तो बटन, जो भी लेते हैं तो वो वहाँ पे डिपेंड करता है। देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आ गया सब कुछ, फाइन है। इसके अंदर जितना भी आप कंटेंट जितने ज़्यादा होते रहेंगे तो उतना ही काम बनेगा। इसके ऊपर आ गया, अब इस टेक्स्ट को चेंज करना है, इस टेक्स्ट का अपने कलर चेंज करना है, जो भी करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल से भी क्लास भी दे सकते हैं कि टेक्स्ट डैश सक्सेस, ठीक है। संग यस ओरले सरकार के ओरले द परबिया सीएसएस के कोड थे सही शुदा व सर्च के नन बलाशे हाउ टू टेक टेक्स्ट और इमेज न आम पर ओरले की ओरले सीएसएस पल प्रॉपर्टी थे सीधा ओरले एक्स दे ओरले वाई दे और काफ़ी नोर कारूम दे पके अगर हम बात बैकग्राउंड इमेज और दाखिस्ते से बैकग्राउंड इमेज चिकल वाले या का पासा टेक्स्ट वाला बैकग्राउंड इमेज यो डिवीजन वाला अगर डिवीजन ला सीएसएस के बैकग्राउंड इमेज चिकल वाखिश तो आद पास वाला या कि दन न ब्या टेक्स्ट वाला डिवीजन के नो आदासी शीला का संगत बैकग्राउंड ला कलर वर्क या उपागा की में अगर वाले पके टेक्स्ट वाले पे नो या पे टेक्स्ट रावस्तोल या पे इमेज रावस्तोल इमेज द पास इमेज रावस्तोल आम खोलश जस्ट द विच रिस्पांसिवनेस खाल बसाते अगर बिया या मीडिया क्वेरीज लिखे और या द बूटस्ट्रैप कि खपल कॉलम एसएम वगैरह पर तरीका कार दे आप के वो जो सर्चिंग ओके ता तो यार कोड मिलाओ शे होता पे पोएगी ओके फाइन। तो ये आपके कार्ड्स हो गए। कोई क्वेश्चन है? ओके थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।